ई कंटेंट योजना अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में आज हम 7 एकांकी संग्रह में संकलित 7वीं एकांकी जो कि इस पाठ्य पुस्तक है उसकी अंतिम एकांकी है, जिसके एकांकी का शीर्षक है लक्ष्मी का स्वागत और इसके एकांकीकार या लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। तो प्रस्तुत वीडियो में हम पहले इस एकांकी के जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय, उसके बाद में एकांकी का हम सारांश और तत्पश्चात तीसरे नंबर पर इस एकांकी में जो महत्वपूर्ण गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत एकांकी के जो लेखक है या एकांकीकार है उनका जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में ये संकलित है 7 एकांकी संग्रह। तो पहले हम BA तृतीय वर्ष की जो छात्राएं हैं वो जो ऐच्छिक विषय हिंदी में अध्ययनरत है ऐसी छात्राएं या विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, इसका गौर से अवलोकन करें, तत्पश्चात वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो पहले हम उपेंद्र नाथ अस्क अच्छे एकांकीकार है तो उनका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। अस्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कई एकांकी संग्रह ये लिख चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। पाश्चात्य जो एकांकी के जो शिल्प विधि है उसका इन पर इफेक्ट या इन पर प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। स्थानीयता के प्रति आग्रह यानी लोकल जो फॉल या लोकल लोग जो तत्व है वो हम इसमें देख सकते हैं, इनके एकांकियों में हम उनको देख सकते हैं। तो स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम हैं। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। इनकी एकांकियों में सामाजिक समस्याओं को या सामाजिक जो परेशानियां हैं, पारिवारिक विघटन का जो दृश्य हम देखते हैं जो प्रचलित है, जिन परिवारों पर पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो परिवार किस प्रकार से दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। तो सामाजिक और पारिवारिक जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इनकी एकांकियों में उसको हम बखूबी रूप से देख सकते हैं। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता
रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, जीर्ण शीर्ण जो अंधानुकरण हैं, वो रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता, आडंबर है। लोगबाग क्या है, पाश्चात्य संस्कृति या उसकी सभ्यता है, उसका प्रभाव हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति में किस प्रकार से पड़ रहा है, उसका प्रभाव वो भी हम इनकी एकांकियों में जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार ये करते हैं। मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण, मनुष्य के जो मानसिक भाव है उनका इन्होंने अपनी एकांकियों में अच्छी तरह से चित्रण किया है। एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनकी एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में अस की दृष्टि रंगमंचीय रही है। और कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जो एकांकी हैं उनको हम रंगमंच पे आसानी से इनका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो रंगमंची दृष्टि से इनके एकांकी वो सफल है। और स्टेज तथा रेडियो पर इनकी एकांकियों का प्रभाव मंचन हुआ है। खूब रेडियो पर इनकी एकांकियों का प्रसारण हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखते बनता है। व्यंग और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाहे संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है। चरवाया जो संग्रह है इनका, चरवाहे, वो हिंदी में एक नवीन सर्जन किया है, इन्होंने एक प्रयोग किया है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैषम्य की पीड़ा को भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अस के एकांकी सभी दृष्टियों से और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है। सब दृष्टियों से इनके एकांकी, जो एकांकी के प्रमुख तत्व होते हैं, उनके आधार पर इनके जो एकांकी है वो पूर्ण रूप से सफल एकांकी है। सभी गुण इनके एकांकियों में हम देख सकते हैं। अब हम इनकी जो एकांकी है उपेंद्रनाथ अस की, तो उसका हम केवल संक्षिप्त इसका परिचय या इसका सारांश उसको हम देखते हैं। इनकी जो लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी है उसको इसका जो कथानक है, उसका जो मूल, इसका जो सारांश है उसको हम देखते हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी हालांकि अस्क जी की आरंभिक रचनाओं से है, फिर भी यह इनके उत्कृष्ट एकांकी में से एक है। जो अच्छी श्रेष्ठ एकांकी है उनमें से लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है वो उत्कृष्ट है, उच्च कोटि की है। एकांकी विषाद के भाव से भरा पड़ा है। इसके अंदर पीड़ा का, विषाद का, दुख का, कष्ट का बखूबी प्रयोग हुआ है। गृहस्थ जीवन को लेकर यह एक तीखा व्यंग है।
पूरा एकांकी कड़वाहट और गिलानी से भरा पड़ा है। इसमें एक विधुर शिक्षित नवयुवक और उसके लालची माँ बाप का चित्रण किया गया है। रोशन की पत्नी का देहांत अभी अभी हुआ है। बच्चा बीमार और उसकी हालत बहुत ख़राब है। रोशन ये नवयुवक है और उसकी पत्नी का अभी कुछ ही समय पहले निधन हुआ है और उसका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। उस ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो उसकी हालत ख़राब है। रोशन बच्चे को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा है कि यह कैन प्रकारेण बच्चे की जान बच जाए, और होना भी चाहिए। लेकिन रोशन के माँ बाप को उसकी दूसरी शादी की लगी है। दूसरी शादी की वो तैयारी कर रहे हैं, शगुन लेने के लिए वो तत्पर है। वे बच्चे को रोशन की दूसरी शादी में बाधक मानते हैं कि ये बाधक है, दूसरी शादी इस बच्चे के कारण इसकी नहीं हो पाएगी। दूसरी शादी के लिए धनी लोग, जो अमीर लोग हैं, शगुन लेकर द्वार पर खड़े हैं, आ गए हैं, वो आ डटे हैं। और माता पिता शगुन लेने के लिए परेशान हैं, बहुत जल्दी है उनको कि आज ही ले लें। एक तरफ से पिता शगुन लेकर आते हैं, दूसरी तरफ रोशन बच्चे का शव लेकर कमरे से बाहर निकलता है। देखो कितनी भयानक पीड़ा है, उसको एकांकीकार ने बहुत ही बखूबी रूप से चित्रण किया है। एकांकी का कथानक बेटे और माँ बाप के स्वार्थों के संघर्ष पर टिका हुआ है। एक द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व है, वो हमें देखने को मिलता है। यही संघर्ष एकांकी के अंत तक बना रहता है और यही संघर्ष अंत में जाकर एक करुण तीव्र व्यंग में परिवर्तित होता है। अस्क जी की कलाबाजी यहाँ देखते ही बनती है। उन्होंने पूरा का पूरा प्राकृतिक वातावरण ऐसा बना दिया है जिसमें कुछ अनिष्ट के स्पष्ट संकेत है। उस वातावरण के लिए रोशन का यह कथन पर्याप्त है। यह वर्षा, यह आंधी, यह मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्ट होने को है, कुछ अनिष्ट होने का संकेत मुझे मिल रहा है। अतः कहा जा सकता है कि समग्र प्रभाव की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एक सफल और एक श्रेष्ठ एकांकी है। तो ये इस एकांकी का मैंने तो बहुत ही लघु और संक्षिप्त इसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकीय, जिसके रचयिता या लेखक एकांकीकार उपेंद्रनाथ अस्क है, इस एकांकी के जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उनकी हम आगे सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो नंबर 1 गद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं। पहला जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसका पहले अवलोकन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग फत्तर दिल हैं। आपको मालूम नहीं, इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था, उधर ये दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे। दुनिया की रीत इतनी निठोर और इतनी निर्मम, इतनी क्रूर नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड प्यार में पली होती है। फिर डॉक्टर को जाते देखकर, आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब, भासी से देखो भासी जल्दी आना, बस जैसे यहीं खड़े हो। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उनके आधार पर प्रस्तुत
गद्यांश का विवेचन विश्लेषण या इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। और व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उनमें नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ और नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण होता है। उसके आधार पर प्रस्तुत एकांकी का हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 इसका पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित 7 एकांकी संग्रह है, उसका अंतिम एकांकी है। और इसके रचयिता है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन की पत्नी मर चुकी है। रोशन की जो पत्नी है उसका देहावसान निधन हो जाता है और उसका पुत्र सख्त बीमार है। पुत्र छोड़ के गई थी। जैसे वह अपने जीवन के अंतिम दिनों को गिन रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। रोशन के माता पिता को न तो रोशन की पत्नी के मर जाने का अफसोस है, मलाल है, और न ही उसके बीमार पुत्र की चिंता है। उसकी भी कोई परवाह नहीं है उनको। वे तो रोशन का दूसरा विवाह करके दहेज पाना चाहते हैं, दहेज लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। अमीर बाप की लड़की मिल गई है और अमीर बाप से क्या है, उनको पैसा मिलेगा, खूब सारा दहेज मिलेगा। इस कारण से जल्दी क्या है, दूसरा शगुन लेने के लिए, रिश्ता लेने के लिए वो तत्पर है, तैयार है। परंतु रोशन इसके लिए कतई तैयार नहीं है, वो मना कर देता है। वह अपने बीमार पुत्र की देख रेख में लगा है। वो तो उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है अपने पुत्र की कि इसकी जान बच जाए। तभी डॉक्टर रोशन के बच्चे को देखने आता है। ये उसी समय का दृश्य है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में नवयुवक रोशन अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करते हुए डॉक्टर से कहता है, क्या कहता है कि डॉक्टर आप नहीं जानते कि इस घर में सब फत्तर दिल लोग रहते हैं, कठोर हृदय के हैं सभी प्राणी। माँ को देख लो, मेरे पिताजी को देख लो, सब क्या है, फत्तर दिल है, इनका हृदय कठोर है, जो कहने के लिए इंसान है परंतु उनमें धड़कने वाला दिल कदापि नहीं है। इनके दिल नहीं है, हृदय नहीं है, ये निर्दय है, निर्दयी है, क्योंकि ये दूसरों की न तो कोमल भावनाओं को समझते हैं और न ही दूसरों के सुख दुख से इन्हें कोई मतलब है, कोई फिक्र नहीं है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर वापस लौटा ही था और ये लोग रोशन के माता पिता दूसरी जगह से मेरे लिए शगुन लेने की बात सोचने लगे, क्योंकि इन्हें तो बस दहेज चाहिए, फिर इनकी बला से कोई मरे या जिए। ये तो दहेज लोभी है। जब रोशन का मित्र उससे कहता है कि ये तो दुनिया की रीत है, ये तो दुनिया की परंपरा है, तब रोशन प्रतिक्रिया स्वरूप उससे कहता है कि तुम जिसे दुनिया की रीत बता रहे हो वह इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। ये नियम, ये रीतियाँ, ये परंपराएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, इसलिए कि समाज ठीक प्रकार से अपने क्रियाकलापों को करता रहे। फिर ये रीतियाँ, ये नियम, ये परंपराएं आखिर औरत के लिए ही क्यों हैं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं। दुनिया की रीत भला यह क्यों नहीं समझ पाती है कि जो मर जाती है, जो स्वर्ग सिधार जाती है, वह स्त्री भी किसी की बेटी होती है। अरे किसी की बेटी है, किसी ने इसको जन्म दिया है और वह भी अपने माता पिता के द्वारा लाड़ प्यार से पाली पोसी गई होती है।
उसके भी दिल होता है, फिर भी दुनिया इतनी क्रूर, निर्मम और निष्ठुर रीतियाँ क्यों बना देती है। कोई भी रीत जो मानव मूल्यों में विश्वासों के विपरीत होती है, जो मानव समाज का संरक्षण नहीं कर सकती है, वह रीत समाज के लिए कदापि उचित नहीं कही जा सकती। तत्पश्चात रोशन डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं। भासी जो कि डॉक्टर साहब को छोड़ने जा रहा था, रोशन भासी से कहता है कि भासी जल्दी से आना, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी यहीं खड़े हो, अर्थात इस समय यहाँ तुम्हारी सख्त आवश्यकता है, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए, मेरा सहयोग आप ही करोगे। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इस पर टिप्पणी या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद माता पिता दहेज पाने की खातिर किस प्रकार अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर देना चाहते हैं, और जो यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है उसके प्रति किस प्रकार के निष्ठुर व निर्मम बन जाते हैं, यहाँ तक कि पावन प्रेम की निशानी अर्थात संतान के प्रति भी लोग निष्ठुर हो जाते हैं, संतान से भी उनको प्यार नहीं है। और नई लक्ष्मी के स्वागत, नई बहू लाने हेतु के लिए तत्पर रहते हैं। किसके लिए? दहेज लेने के लिए, या दहेज लेने के लालच हेतु एकांकीकार ने इस पर करारा व्यंग किया है। और प्रस्तुत अवतरण में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा तत्सम प्रधान है और कहीं कहीं तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। विचार व भावों की अभिव्यक्ति प्रशंसनीय कही जा सकती है। अब हम अगला जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 6% व्याख्या करेंगे। हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है, ये डॉक्टर जो न करे थोड़ा है। बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी, अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था, जिगर का बुखारी तो था, 2-2 बरस भी रहता है, पर यह डॉक्टर को लाए बिना नहीं माना और उन्होंने दे दिया दिल का फतवा। हमने तो भाई इसीलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है, आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं। बीमारियां हुई है, कष्ट हुए, कभी डॉक्टर के पीछे भागी नहीं फिरी, क्या बताया डॉक्टर ने। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्याएँ करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन का मित्र सुरेंद्र आता है। रोशन सुरेंद्र को बताता है कि उसका बीमार बेटा अरुण भी कहीं अपनी पत्नी सरला की भांति उसे छोड़कर न चला जाए। तब सुरेंद्र उसे समझाता है, तब रोशन कहता है कि उसका ईश्वर काम तो सताए हुओं को सताना ही है। ईश्वर क्या करता है? जो दुखी है उसको और दुखी करता है। रोशन की माँ सुरेंद्र के पास आती है, उससे रोशन के बेटे अरुण के बारे में पूछती है। तब सुरेंद्र बताता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको आराम नहीं है। तब सुरेंद्र को रोशन की माँ कहती है। रोशन की माँ क्या कहती है, अगला जो सोपान है भावार्थ है उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रोशन की माँ रोशन के मित्र सुरेंद्र से कहती है कि रोशन जो कुछ भी करता है और कर रहा है, हमने तो वह सब कुछ देखकर बोलना ही बंद कर दिया है। अब वह वही करता है जो उसका दिल चाहता है, उसके मन में जो होता है वही वो करता है, वह किसी की भी नहीं मानता। बहू रोशन की पत्नी के मामले में भी यही बात हुई, अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी
और हकीम की दवा से बहू को फ़ायदा भी मिल रहा था। वैसे भी बहू को कोई बड़ी बीमारी भी तो नहीं थी, बस थोड़ा सा जिगर का बुखार था, हृदय का बुखार था। लोगों को तो 2-2 वर्ष तक ऐसा बुखार रहता है और वह ठीक हो जाता है, परंतु एक रोशन है जिसने हमारी एक ने चलने दी और डॉक्टरों को ले आया। डॉक्टरों का क्या है, वे तो अच्छे भले को बीमार बता देते हैं। डॉक्टरों का तो क्या होता है, पैसा बनाने का धंधा होता है, बिजनेस होता है, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं तथा थोड़ी सी बीमारी को बात का बतंगड़ बना देते हैं। बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी बहू मर चुकी थी। डॉक्टरों ने बहू के नाम दिक होने का फतवा जारी कर दिया था। इसी का परिणाम था कि बेचारी बहू को इस दुनिया से जाना पड़ा। रोशन न तो किसी की मानता है और नहीं सुनता है, वह तो अपने मन की करता है। इसलिए हमने तो रोशन से कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया। उसकी मर्ज़ी से आए वह करे और न आए तो न करे, आखिर मैं भी तो हूँ। मैंने भी 1-2 नहीं 5-5 बच्चों को जन्म दिया है। मेरे में भी तो मातृत्व है, ममता है, दया है, करुणा है और मुझे भी अनुभव है दुनिया का। उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें भी अनेकों बार बीमारियां हुई, कष्ट सहने पड़े, परंतु मैं कभी डॉक्टरों के आगे पीछे नहीं घूमी, चक्कर नहीं लगाए, क्योंकि मैं भली प्रकार से जानती थी कि बच्चों को छोटी मोटी बीमारियां तो होती ही रहती है, तो चलती रहती है और बड़े होने में कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। फिर उनके बारे में अधिक चिंता करने की क्या आवश्यकता है। यही कारण है कि मेरे सब बच्चे स्वस्थ रहे। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कि डॉक्टर ने अरुण के बारे में क्या कहा है, क्या उनका सोचना है और उसे आखिर बीमारी क्या है। रोशन अरुण को लेकर इतना चिंतित व उदास है, उसे धीरज से काम लेना चाहिए, वह ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। इस पर करेगा कि रोशन जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ लाभ उसे मिल जाएगा। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संतान के प्रति एक पिता का ममत्व क्या होता है और संतान की बीमार हो जाने अथवा उस पर कोई कष्ट आ जाने पर एक पिता पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, उसकी क्या हालत होती है, एकांकीकार ने उसकी यहाँ सशक्त व्यंजना की है। और प्रस्तुत अवतरण में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी बखूबी देख सकते हैं। विचार व भावों की प्रस्तुति प्रशंसनीय कही जा सकती है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और हम अगले गद्यांशों की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।